नमस्कार, स्वागत है आपके साथ। मैं हूं पूजा सचदेवा। हरियाणा के पानीपत की साइको किलर के बारे में आपने सुना होगा। मैंने भी एक वीडियो में आपको पूरी कहानी बताई थी। नाम पूनम, जो सुंदर बच्चियों से जलती थी और इतना जलती थी कि उनको मौत के घाट उतार देती थी। 4 बच्चों की हत्यारन है ये, जेल में है। लेकिन इस साइको किलर के बारे में अगर आप और जानेंगे, उसका बैकग्राउंड जानेंगे, आप जानेंगे कि वो कितनी पढ़ी लिखी थी, कैसा उसका लाइफस्टाइल था, तो आप और ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। और आज मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में यही बताऊंगी। लेडी साइको किलर पूनम, जिसने 4 हत्याएं की, शुभम, इशिता, जिया और विधि की हत्या। और अब इस मामले में तंत्र मंत्र की बातें हो रही हैं, क्योंकि 3 बार इस महिला ने वारदात को अंजाम दिया। जिस दिन इस वारदात को अंजाम दिया, तीनों दिन एकादशी थी। मृतक बच्ची जिया के ताऊ ने बताया कि पूनम उसकी चचेरी बहन थी। उन्होंने बताया कि तीनों वारदात के दिन एकादशी थी और तीनों की हत्या करने का तरीका एक ही था और ये कहीं ना कहीं तांत्रिक क्रिया से जुड़ा हुआ मामला हो सकता है। पहली वारदात को उसने अंजाम दिया 12 जनवरी 2023 को। तब अपने बेटे शुभम और भांजी इशिका को उसने मारा था। इस दिन सुबह तक दशमी थी। शाम को 4:49 पर एकादशी शुरू हुई थी। इसी दिन दोनों बच्चों को पूनम ने मारा सबसे पहली बार। फिर 18 अगस्त 2025 को पूनम ने अपने मायके गांव सिवाहा में अपनी भतीजी जिया की जान ली। 18 अगस्त को शाम को 5:22 पर एकादशी शुरू हुई थी। 19 अगस्त को दोपहर को 3:32 तक ये मुहूर्त रहा था। फिर उसने पानीपत में 1 दिसंबर 2025 को अपनी भतीजी विधि की जान ली। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 30 नवंबर 2025 को रात 9:29 पर शुरू हुई थी और खत्म हुई थी 1 दिसंबर को शाम 7:01 पर। यानी कि चारों बच्चों की उसने एकादशी के उतरते चढ़ते मुहूर्त के समय ही जान ली थी। और परिवार ये कह रहा है कि पूनम को तांत्रिक के पास भी लेकर गए थे। पूनम की मां सुनीता ने अंदेशा जताया, हालांकि पति ने इस बात से इनकार किया है। पानीपत के इसराना की रहने वाली पूनम की शादी सोनीपत के गुहाना में हुई थी। 2019 में नवीन नाम के युवक से उसकी शादी हुई। 2021 में पहला बेटा हुआ और उस बेटे को भी उसने मौत के घाट उतार दिया। पूनम कोई अनपढ़ नहीं थी। वो पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई उसने की थी, एमए पॉलिटिकल साइंस की, और फिर बीएड के दौरान वो टॉपर रही थी। कई साइकोलॉजिस्ट्स का इस मामले पर कहना है कि इस तरह के हत्याकांड को अंजाम देने वाले लोग किसी भी बात या फिर चीज़ को लेकर ऑब्सेस्ड रहते हैं। कई बार ये भी रहता है कि सनकीपन की वजह से उनके मन में कोई बात इतनी गहरी बैठ जाती है कि फिर वो उससे जलन या फिर कुंठा करने लगते हैं। एक और अहम बात कि ऐसे हालात अचानक से नहीं बनते, साइकोलॉजिस्ट ऐसा मानते हैं, और बचपन से ही इस तरीके की विकृति उनके अंदर पनपने लगती है और इस तरीके की विकृति में दवा और काउंसलिंग की ज़रूरत रहती है। पानीपत के एसपी भूपेंद्र सिंह का कहना है कि पूनम के व्यवहार में साइकोपैथ जैसी प्रवृत्तियां दिखती हैं। वो अपराध करने के बाद एकदम नॉर्मल रहती थी, किसी को कोई शक नहीं होने देती थी कि उसने कुछ किया भी है। हर वारदात में समान मॉडस ऑपरेंडी है। सभी को पानी में डुबोकर मारा गया है। एक पैटर्न की तरफ ये इशारा करता है, लेकिन क्या सच में वो एक साइकोपैथ है या फिर इसके पीछे कोई गहरी व्यक्तिगत असुरक्षा, हीन भावना या मनोवैज्ञानिक ट्रिगर है? ये बड़ा सवाल है। अब देखिए, पूनम के घर वालों की तरफ से उसे फांसी की सज़ा की मांग की गई है। पूनम के जो पति है उसका खुद का कहना है कि कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, फांसी की सज़ा होनी चाहिए। अगर आजीवन कारावास भी होता है तो जेल से बाहर आकर वो फिर से इस तरीके की हत्याएं कर सकती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कहा जा रहा है, ये सज़ा की मांग की जा रही है। लेकिन ऐसी साइको किलर के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगे, फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए न्यूज़ 18।